हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और उसमें भी कौन सा कि जो नया बंदा है कंपनी के अंदर, जो नया पार्टनर आ रहा है, वो गुडविल लेकर आता है कैश में। और वो जो कैश लेकर आता है फॉर द गुडविल, दैट अमाउंट विल बी रिटेन इन द बिजनेस। वो बिजनेस के अंदर ही रहता है, बिजनेस से विड्रॉ नहीं होता है, या उसको जो ओल्ड पार्टनर्स है वो विड्रॉ नहीं करते। ठीक है, आज की वीडियो हमारी अगेन सेम टॉपिक पे होगी जिस टॉपिक के ऊपर हमने कल बात करी थी। कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आज हम फिर से करेंगे, और इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक एटलीस्ट खत्म होगा। और गुडविल की ट्रीटमेंट काफी है यहाँ पे, कल मैंने आपको दिखाया था चार्ट के थ्रू। ठीक है, एक बार वो लेकर आता है, बिजनेस में रिटेन रहती है। एक बार वो लेकर आता है, बिजनेस में वो विड्रॉ हो जाती है। और एक बार था कि वो काइंड में लेकर आता है, यानी कैश की जगह पर कुछ एसेट्स वगैरह लेकर आएगा। और एक बार था कि ना तो एसेट्स लेकर आएगा ना कैश लेकर आएगा, वो लेकर ही नहीं आएगा गुडविल, तो क्या करेंगे। 3-4 टॉपिक हैं, फिर आगे भी चीजें हैं। तो गुडविल के रिगार्डिंग लगभग 4-5 वीडियो आप मानकर चलिए। आज सेकंड हमारी है तो 5 वीडियो कम से कम लगेंगी। ठीक है, आज गुडविल के रिगार्डिंग सेकंड वीडियो है, तो लगभग 5 आप मान के चलिए जो गुडविल के रिगार्डिंग लगेंगी। और गुडविल का स्लाइड बिट अंतर, स्लाइड बिट चेंज है इस चैप्टर में, और हर चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। बाकी 70% आप कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करें आज का सेशन। अगर तो हमारा क्वेश्चन आज का जो फर्स्ट है वो देखिए, BNC आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 3:1 लिखा हुआ है। और आगे लिखता है कि दे एडमिट डी एज अ पार्टनर इन द फॉर्म, डी पेज premium of rupees 15,000 for 1/3 share of the profit, as between themselves BNC agree to share future profit and losses equally, draft journal entries showing appropriation of the premium money। ठीक है, चलिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी टेक्निकल है, इसलिए मैंने लिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रैक्टिस खुद से होनी चाहिए। ठीक है, मैं कितने ही क्वेश्चन करवा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि कितना आपको आएगा, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास था कि BNC कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है। ठीक है, बात आगे क्वेश्चन कहता है कि भाई डी इनको ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/3। जो डी है बंदा, वो इनको 1/3 के लिए ज्वाइन कर रहा है, और फॉर दैट वो गुडविल ला रहा है 15,000 रुपए, मतलब 15,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। और आगे दिया कि बी और सी जो ये पार्टनर्स हैं डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में इनका रेशियो 1:1 रहेगा। और हमें क्या करना है, हमें जो गुडविल लेकर आया है ना ये डी, ये जो गुडविल लेकर आया है, इस गुडविल की एंट्री शो करनी है। मतलब किस तरीके से अप्रोप्रिएट होगा ये गुडविल, किस तरीके से बी और सी को मिलेगा इफ दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर शेयर, तो ये हमको दिखाना है बच्चे अल्टीमेटली। ठीक है बात, चलिए हम 3-4 लाइन छोड़ें, और या 5-7 लाइन कम से कम छोड़ दें, और फिर हम लोग वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं सीधे कर रहा हूँ बिकॉज जगह का थोड़ा सा इशू रहता है। तो आप देखें एक बार आप क्या करेंगे। देखो, हम सबसे पहले तो ये देखें कि गुडविल लेकर आ रहा नया बंदा डी, तो हम लिख लें इस बात को। ठीक है, तो गुडविल, ठीक है, ब्रॉड बाय डी, दैट इज 15,000। तो ये 15,000 रुपये लेके आया है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो 15,000 रुपये गुडविल लेकर आया है, इस पर किसका अधिकार है बच्चे? इस पर अधिकार उस बंदे का है जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है। मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट जब भी आपको करना हो ना, तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होते हैं। बस सिंपल सी बात ये है, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको हमेशा और हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर हम बात करें, तो देखो आपको पुराना दिया है कि बी और सी का रेशियो 3:1 है, और फ्यूचर में इन लोगों ने डिसाइड किया बी और सी ने कि हमारा रेशियो इक्वल रहेगा, मतलब 1:1, यानी 1/2 इसका रहेगा, 1/2 इसका रहेगा। लेकिन एक नया बंदा भी तो आ रहा है इनके पास, डी भी तो आ रहा है। तो जैसे ही डी आया, और डी कितने के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। मतलब 3 लोग हो गए, एक हो गया बी, एक हो गया सी, और एक हो गया डी, हो गए 3 लोग। अब ये जो डी है 1/3 के लिए, भी ये 1/3 के लिए आया है, और इनका रेशियो 1:1 है फ्यूचर का, है ना। तो 1:1, वही तो बात है, 3 लोग हो गए, 1/3, 1/3, 1/3। तो यानी जो पुराना रेशियो था 3:1, अब इनका क्या बन जाएगा? 1/3, 1/3, 1/3। तो निकालने की जरूरत है नहीं आपको नया, ये बहुत सिंपल ट्रिक से निकल गया कि 1/3 इसका भी, 1/3 इसका भी, 1/3 इसका भी रहेगा। आगे बात समझ में। अब हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। ठीक है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को पता है भैया, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो इस तरीके से टेक्निक लगाएंगे और हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखें बी का, है ना, अगर हम बी की बात करें तो बी का बच्चों ओल्ड क्या है? वो आपका 3/4, और नया क्या है उसका? 1/3 है, 1/3। तो सॉल्व करेंगे सी का,
जो पुराना है दैट इज 1/4 और नया है 1/3, ठीक है। अब डी का मत निकालिएगा, डी नया बंदा है, जो डी है ना वो नया है, तो नया बंदा कंफर्म तौर पे गेन कर रहा होता है, तो डी का सेक्रीफाइस नहीं निकालेंगे आप, ठीक है बात। बी और सी का निकालेंगे, तो बी का निकाला तो 4 और 3 का जो एलसीएम रहेगा दैट इज 12 रहेगा, तो 4 3 आर 12, 3 3 आर 9 एंड 3 4 आर 12, 1 4 आर 4 -4, तो ये बन गया आपका 5/12 और आंसर आ रहा है पॉजिटिव यानी प्लस में आ रहा है, तो इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया हुआ है। अगेन यहाँ पर एलसीएम आएगा 4 3 आर 12, आई बात समझ में, 4 3 आर 12 तो 1 3 आर 3, क्लियर है, 3 4 आर 12 तो 1 4 आर 4, तो हमारा आ गया 1 -1/12, तो माइनस में आने का मतलब होता है गेन। अब ये रियरेस्ट चांस है लेकिन है, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। देखो बी और सी ओल्ड पार्टनर्स थे, जो आने वाला बंदा है डी वो 1/3 कंफर्म तौर पे गेन कर रहा होता है, ये तो ठीक है। और लगभग 95% केसेस में बी और सी दोनों यानी जो ओल्ड पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइस ही करते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में बात हो गई, बी ने तो सेक्रीफाइस किया लेकिन जो सी है उसने गेन कर दिया, ठीक। अब हमने सीखा है ये बात, हमने सीखा है कि हमारा पीएसआर अगर चेंज हो और जो बंदा गेन करता है वो गुडविल कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स दैट पर्सन जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सीखा ये बात हमने। तो भाई अगर ये जो आने वाला बंदा डी अगर गुडविल लेके आ रहा है, तो ये जो सी है ना ये भी गुडविल देगा, किसको, इस बी को, क्योंकि इस बी ने सेक्रीफाइस किया। अच्छा अब इसकी गुडविल निकलेगी कैसे, कितने लेके, कैसे डिसाइड करें, तो फॉर हमें देखो सबसे पहले क्या चाहिएगा, ठीक है, हमें चाहिएगी गुडविल ऑफ द फर्म, सबसे पहले हमको चाहिएगा गुडविल ऑफ द फर्म, यानी जो कंपनी है या जो फर्म है उसकी गुडविल कितनी रही होगी, ये हमको सबसे पहले चाहिए। वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है जो आने वाला बंदा है कितना लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है 15,000 रुपये, होप्सो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वो कितना लेके आ रहा है बच्चे, वो लेके आ रहा है 15,000 रुपये वो लेकर आ रहा है, ठीक है। कितने शेयर के लिए, 1/3 के लिए, तो जो 1/3 है उसका रेसिप्रोकल करो, क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, तो 15 3 आर 45, यानी ये बंदा लेकर आएगा, सॉरी ये बंदा लेकर नहीं आएगा, ये 45,000 की गुडविल है फर्म की, ठीक है। ये जो 45,000 की गुडविल किसकी है, फर्म की, उसमें से 1/3 के लिए 15,000 लाने पड़े, किसको लाने पड़े, जो नया बंदा है। अब जो ये बंदा सी है ना, तो यहां लिखेंगे सीज कंट्रीब्यूशन इन गुडविल, है ना, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो गुडविल में कितना रहेगा वो देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इन गुडविल, क्योंकि उसने भैया गेन किया, अगर गेन किया तो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना 45,000 की बात करें और इनटू है मामला 1/12 का, है ना, 45,000 इंटू 1/12, ठीक है। अगर आप इसे कट करेगा तो 12 3 36, 3,750 रुपए आ रहा है, ठीक है, तो ये बनेगा आपका 3,750 रुपए, तो 3,750 रुपए इसको भी, यानी जो सी है इसको भी कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है बच्चे, तो जो सी है इसको भी इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और हमें एंट्री सिर्फ और सिर्फ इस बात की दिखानी है कि जो गुडविल है या जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, एक सिंगल एंट्री आपको करनी है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और चलो खैर जगह है मेरे पास, चलो मैं कर दे रहा हूं। तो एंट्री होगी आपकी, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जाएगा विथ ₹15,000, क्योंकि 15,000 तो वो लेकर आया है वो तो है ही है, ठीक है। बाकी जो सी है उसका सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट बच्चे डेबिट जाएगा विथ ₹3750 से, क्लियर है बात। और हम 2 करेंगे, है ना, ये सब किसको मिलने वाला है, ये सब किसको मिल रहा है बच्चे, ये सब मिलेगा बी को, तो लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दैट विल बी 18,750। समझ में आ गई बात, ये सिर्फ यही वाली एंट्री दिखानी थी, हालांकि ये सेकंड एंट्री है, ये है आपकी सेकंड एंट्री। अगर फर्स्ट एंट्री भी क्वेश्चन पूछता ना तो बहुत सिंपल सी एंट्री है, क्या होती, 15,000 का कैश आया है फर्म के पास एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो पहली एंट्री हम लोग करते कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹15,000। हालांकि वो करनी नहीं थी, क्वेश्चन ने सिर्फ कहा था कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा ये आपको दिखाना है, तो इसलिए हमने सिर्फ ये वाली एंट्री की। अगर करनी होती तो मैंने आपको बता दी कि पहली एंट्री क्या रहती, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कर लीजिएगा बात, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करें। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन आपसे कहता है कि गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट अनिता एज अ न्यू पार्टनर। The new profit sharing ratio between Geeta, Sunita and Anita will be 5:3:2. Anita brought rupees 25,000 for her share of premium for goodwill. Pass necessary journal entries for the treatment of goodwill. ठीक है बात।
तो देखें बच्चे, क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं बच्चे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा के मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो आप प्रैक्टिस आप करिएगा। अदरवाइज बातें बिल्कुल सेम सेम है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चल रही। एक क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद और करवाऊंगा, थोड़ा सा बात वहां पर कुछ डिफरेंट है, वो करवा दूंगा। बाकी आप फिर सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा और हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो गीता सुनीता 3/5 और 2/5 के पार्टनर्स हैं, समझ में आ रहा होगा। अनिता नई है और अनिता ज्वाइन कर रही है फर्म को। कितने के लिए ज्वाइन करी है ऐसा तो दिया नहीं था साहब साहब, लेकिन वो ज्वाइन कर रही है एज अ न्यू पार्टनर, ये कहा हुआ है। और शील ब्रिंग ₹25,000 फॉर हर शेयर, जितना भी उसको शेयर मिल रहा है उसके लिए वो गुडविल लेके आ रही है ₹25,000। और फिर क्वेश्चन ने कह दिया कि जो गीता सुनीता अनीता है, जो गीता सुनीता अनीता, जो अनीता नई लड़की जो नई फर्म के अंदर आ रही है, उनका जो फ्यूचर में शेयर होगा तीनों का मिला के 532 होगा, यानी 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। यानी ये जो अनीता है 2/10 के लिए ज्वाइन कर रही है। तो हमें हमें बताना है कि जो 25,000 वो एज अ गुडविल लेकर आई है, उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। और गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आता है उसका एक ही गोल्डन ट्रीटमेंट है, और वो ये है कि भाई वो उस बंदे को मिलेगी जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब अनिता तो कंफर्म तौर पे गेन करेगी, क्योंकि ये तो नई नई आ रही है, जो नया नया आता है वो तो कंफर्म तौर पे गेन करता है। तो सेक्रीफाइस करने वाले कौन हुए? गीता और सुनीता, ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे। अब सेक्रीफाइस निकाले कैसे? यहाँ नए भी दिए हैं, पुराने भी दिए, तो बहुत ईजी हुआ। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात करते हैं सबसे पहले गीता की। तो गीता ने देखो कितना सेक्रीफाइस किया है फिर गेन किया, लेट्स चेक कर लेते हैं। तो ओल्ड है उसका 3/5 और नया है उसका 5/10। समझ में आ रहा है बात? तो ये हम कर लेंगे। और उसके बाद हमारी सुनीता है, ठीक है। तो सुनीता का की अगर हम बात करें तो सुनीता का पुराना हो गया 2/5 और नया हो गया उसका 3/10, हो गया 3/10। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम 5 और 10 का एलसीएम अगर लेंगे तो दैट विल बी 10, वो 10 आएगा बच्चे आपका। और 5 2 जार 10 तो 3 2 जार 6, ठीक है। और 10 1 जार 10 तो 5 1 जार 5, ठीक हो गया। ये आ गया आपका 1/10, ठीक है बात। ऐसे ही 10 और 5 का अगेन एलसीएम 10 आएगा बच्चे। और 5 2 जार 10 तो 2 2 जार 4। नाउ 10 1 जार 10, 3 1 जार 3, तो ये भी आपका बन गया 1/10। तो अगर इनका सेक्रीफाइस देखते हो तो 1:1 का सेक्रीफाइस है, ठीक है। मतलब इक्वल सेक्रीफाइस है ना, उसने भी 1/10 सेक्रीफाइस किया है, इसने भी 1/10 सेक्रीफाइस किया है। तो अल्टीमेटली इक्वल सेक्रीफाइस है दोनों ने, लेकिन सेक्रीफाइस किया। अभी जो अनिता 25,000 रुपए लेकर आई है ना, ये नई है, ये मिलता है किसको? जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? गीता और सुनीता दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना? इक्वल सेक्रीफाइस करते। इक्वल का मतलब हुआ 25,000 का आधा होगा गीता का और आधा होगा सुनीता का। तो 25,000 का आधा कितना होता है? 12,500, 12,500। अब आपने एंट्री दिखानी है, यहाँ कंप्लीट एंट्री आपको दिखानी है। पहली बात, कैश अकाउंट डेबिट आप करेंगे, कैश करें या बैंक करें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे विथ ₹25,000, क्योंकि फर्म के पास 25,000 रुपए आए हैं एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो लिखेंगे 2 करके, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। दैट विल बी क्रेडिट विथ ₹25,000, ठीक है। हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, ये नरेशन जाएगी। सेकंड एंट्री करनी है आपको बांटने की। बांटने की एंट्री क्या होती है बच्चे? हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप करिएगा डेबिट विथ ₹25,000, ठीक है। अब दोनों को इक्वल मिलेगी, क्योंकि इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इक्वल मिलेगी, आधा एक को आधा एक को। तो लिखेंगे गीताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम लिखेंगे गीताज कैपिटल अकाउंट एंड टू सुनीताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सुनीताज कैपिटल अकाउंट दोनों क्रेडिट जाएंगे विथ ₹12,500 एंड 12,500। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आ गई बात समझ में? और हमारा टॉपिक चल रहा है कि जो गुडविल आती है वो रिटेन रहती है बिजनेस में, इसलिए हम थर्ड एंट्री नहीं कर रहे। चलिए बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप एक बार, फिर हम नए क्वेश्चन के ऊपर बात करें। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप अब ट्राई करिएगा खुद से, अपने आप बनने लगेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।